बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। गाइस, गोल्ड एनालिसिस की मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। उस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि एक गोल्ड को किस तरह से एनालिसिस करते हैं। आपको पता है फॉरेक्स में तमाम दोस्त जो भी ट्रेड कर रहा होता है उनका गोल्ड बड़ा फेवरेट होता है। एक ओपन पेयर है गोल्ड, और दूसरा गोल्ड में एक तेज़ी ज़्यादा रहती है, मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। और ये इसकी जो एवरेज मूव है गोल्ड की, आपको पता ही है 200 प्लस एवरेज मूव होती है इसकी, एक दिन में 200 प्लस पिप मूव करता है। तो इसलिए ये एक फेवरेटेबल हमारे पास एक पेयर रहता है काम करने के लिए। तो गोल्ड को एनालाइज करने के लिए ये मैं आपको आज चेक लिस्ट दे रहा हूँ, अपनी पर्सनल चेक लिस्ट। उसमें आप देख सकते हैं कि जब भी मैं गोल्ड को एनालिसिस करूँगा तो देखूँगा कि लेवल एज क्या है, क्या सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पर है। दूसरा मैं देखूँगा कि ये जो मेरा कोर्स है उसका जो कोर जो सेटअप्स हैं हमारे पास, वो रेंज, ट्रेंड, आईबी, ब्रेकआउट या ओवरसाइज बार है। इन पांचों में से कोई एक सेटअप बन रहा है कि नहीं बन रहा। दूसरा मैं देखूँगा कि ओपन इंटरेस्ट एज है उस ट्रेड के अंदर। फिर मैं रिस्क एंड रिवार्ड को देखूँगा कि 1/1, 1/2 या 1/3 है। तीसरा, जब मैं गोल्ड को एनालाइज कर रहा हूँ तो मैं देखूँगा कि प्रीवियस न्यूज़ क्या है और नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी आने वाली है। मैं अपने फंडामेंटल को इसमें ज़रा टच दूंगा। और आखिरी मैं ये भी देखूंगा गोल्ड को एनालिसिस करते हुए कि डॉलर वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज़, ये मेरी चेक लिस्ट होगी गोल्ड को एनालाइज करने की, कि गोल्ड को किस तरह से मैं एनालाइज करूँगा। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले मैं निंजा ओपन करता हूँ। निंजा में फ्यूचर मैं गोल्ड को मैं देख लेता हूँ कि गोल्ड की क्या चीज़ चल रही है। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ड्रा किए। मैंने लास्ट ओवरसाइज जो बार बनी हुई है देख रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट ओवरऑल जो बैक एंड पर क्या है, एक स्ट्रेंथ है। मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं कर पाई। आप देख रहे हैं मार्केट अपना, जैसे मार्केट ट्रेंड में जा रही थी, अपना न्यू हाई नहीं बना सकी। मार्केट ने क्या किया है, इस लेवल को अगेन होल्ड कर लिया। तो मैं इसको इस टाइम मार्केट में अब जो स्ट्रेंथ है वो ड्राई होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि पीछे वॉल्यूम जो है अभी सेल का ज़्यादा आया हुआ है। तो मार्केट में कोई गोल्ड में जो स्ट्रेंथ थी, जब न्यू हाई ब्रेक नहीं हुआ तो ये स्ट्रेंथ क्या हो गई है, फ़िलहाल अभी ड्राई होना शुरू हो गई है। दूसरा, जो लास्ट अगर मैं कैंडल को देखूँ तो ये एक ओवरसाइज बार है और क्लोज जो है इसका बिल्कुल करीब करीब हुआ है। तो मार्केट जब 3 कैंडल्स डेली की करीब करीब बन जाएं तो समझ आ जाती है कि ये एक रेंज बन रही है ना गोल्ड की। तो गोल्ड को अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक मैं यहाँ से इसको सेल करूँगा और यहाँ से इसको बाय करूँगा। मैं किसी एज से बैठूँगा, मार्केट को यहाँ से मैं कोई बाय सेल नहीं करूँगा। पॉइंट नंबर 1, मेरी चेकलिस्ट के मुताबिक मैंने ये एनालाइज कर लिया कि मार्केट अभी ना सपोर्ट पे है ना रेजिस्टेंस पे है, बल्कि इस टाइम करंट जो पोजीशन है गोल्ड की, गोल्ड एक दरमियान में रुक चुका है। ओके। दूसरा, ये मैंने ये देखा कि मार्केट के अंदर इस टाइम कौन सा सेटअप मेरा बन रहा है। तो मैं ट्रेंडिंग या ओवरसाइज बार, ये दो इस टाइम मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं ओवरसाइज बार को ही रिकमेंड करूँगा इसमें। ओवरसाइज बार मुझे सेटअप क्या कहता है कि ओवरसाइज बार कहता है कि मुझे किसी एज से मुझे बाय और सेल करना है। ओके। इसके साथ मैं अपने ओपन ट्रस्ट को अटैच करके देख लेता हूँ ओपन ट्रस्ट क्या कहता है। गोल्ड का अगर मैं ओपन ट्रस्ट चेक करूँ, एक डायरेक्शनल टूल है ओपन ट्रस्ट, जैसे कि आपको पता है जिन्होंने मेरा कोर्स किया हुआ है। मेरा कोर्स आपको पता है 8 जनवरी से कल स्टार्ट भी है। तो जो कोर्स करना चाहे तो उसमें हमारे नीचे नंबर दिए गए, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद आप बेहतर तौर पे हमारी वीडियो को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे। गाइस, ये गोल्ड का अगर मैं देखूं, गोल्ड क्या कर रहा है, OI फॉल कर रहा है और कैंडल जो है वो रेंज कर, अगर हम देखूं ओवरऑल तो ये क्या कर रही हैं, रेंजेस कर रही हैं। तो हम इसको फार्मूले से देखें। फार्मूला मेरा क्या कहता है कि प्राइस अगर रेंज कर रही हो और OI फॉल कर रहा हो तो ये बुलिश कंडीशन होती है। तो अगर ओवरसाइज बार के मुताबिक
ये केस मेरा मजबूत हो रहा है कि मैं किसी यहाँ इस एज से क्या करूँ, इसको बाय करूँ। तो ओवरऑल मैंने सपोर्ट से बाय करना है, ओवर साइज बार मेथड से बाय करना है, और तीसरी चेकलिस्ट ओपन इंटरेस्ट एज क्या कह रहा है कि मैं किसी सपोर्ट से बाय ही करूँ। मेरी ये डायरेक्शनल टूल है, गोल्ड भी बाय को सपोर्ट कर रहा है। रिस्क एंड रिवार्ड और इन चीज़ों को देखने के लिए मैं अपना MT4 ओपन कर लेता हूँ। MT4 ओपन करें तो MT4 में ना मैंने जो इसको बनाया है, अपने इस ट्रेड को डिज़ाइन किया है कि मैं इस 2 बार को ओवर साइज बार कह रहा हूँ, ये शेक आउट और अप थ्रस्ट ना, इसको मैं क्या कह रहा हूँ अपना। तो मैं चाहूँगा अगर यहाँ पर कैंडल आए किसी एंट्री किसी शेक आउट के ऊपर, मैं यहाँ से बाय करूँ, और यहाँ से अगर जाता है अगेन तो मैं किसी एज से यहाँ से इसको सेल करूँ। तो ओवर साइज बार के मुताबिक मेरा यही सेटअप रहेंगे। अगर मैं रिस्क एंड रिवार्ड की बात करूं तो इसमें रिस्क एंड रिवार्ड मेरा क्या रहेगा, तो बड़ा क्लियर है जो मेरा रिस्क एंड रिवार्ड होगा इसके अंदर। तो अगर मैं इस एज से भी बैठूं तो मेरा 1/3 प्लस है, मतलब आइडियल मेरा रिवार्ड रहता है इनके अंदर अगर मैं किसी एज से बैठता हूँ। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा। अगर न्यूज़ के बारे में बात करूँ तो आ जाएं न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। लास्ट जो वीक है इसमें जो आप देख पा रहे हैं, NFP अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव आई है, और दूसरा ओवरऑल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। ISM थोड़ी सी नेगेटिव आई है, जिसके बाद मार्केट ने क्या कहते हैं अच्छी खासी स्पाइक भी दिया है। मार्केट दरअसल ना मैं देख रहा हूँ मार्केट वेट कर रही है USD के किसी भी नेगेटिव इंडिकेटर्स का। जैसे ही कोई USD की तरफ, डॉलर के इंडेक्स की तरफ से, FED की तरफ से कोई भी नेगेटिव USD के जैसे कोई नेगेटिव इंडिकेटर आएगा, गोल्ड हो गया बाकी पेयर से शार्पली ऊपर जा रहे हैं। पॉजिटिव इंडिकेटर आता है और स्पीड नीचे आने की स्पीड स्लो है और ऊपर जाने की स्पीड ज़्यादा है नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर। जैसे ही आप देखें नेक्स्ट कोई भी डॉलर के वाले से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो गोल्ड जो है एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ, आप लास्ट FOMC देखें। आप लास्ट FOMC जो मीटिंग आई है, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस चीज़ों में लेके जा रहा हूँ, तो लेटेस्ट रिलीज़ में जाएँ तो आपको पता लगेगा। ये 3 जनवरी जो लास्ट FOMC आई है उसको भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आप इधर PDF प्रोजेक्शन में जाएं तो आप इसका डॉट प्लॉट FOMC का जब पढ़ेंगे ना, तो FED के जो मेंबर्स हैं, फेडरल ओपन कमेटी के जो मेंबर्स हैं ना, उन सब का जो रुझान है वो यही है कि हम 5% से ऊपर इंटरेस्ट रेट को नहीं लेके जाने वाले, बल्कि वो उससे नीचे नीचे ही रह रहे हैं। पूरे 2023 में उन्होंने इसको कांस्टेंट किया। 2024 में जो इसका रुझान है वो क्या है, बिल्कुल डाउन की तरफ है कि 5% से नीचे, 4% से नीचे। तो एट द एंड वो कह रहे हैं कि हम 2024 के एंड पे 3.9 3.8 पर, और फिर 25 में फिर मज़ीद से नीचे लेके आना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो पिवट आ चुका है, मार्केट घूम रही है, ओपन इंटरेस्ट जो है इसका पॉज हो गया है। तो जैसे ही कोई इस तरह से मज़ीद कन्फर्मेशन आती है, आप देखते हैं जो नेक्स्ट जो FOMC है ना, वो आप देख पा रहे हैं फेब में है पड़ी ना, नेक्स्ट 1 फेब को FOMC है। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के हवाले से क्या बात होती है। तो फ़िलहाल फेडरल फंड रेट क्या कहता है, तो अगर ये यहाँ 1 फेब को मार्केट ने बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाना है अगर इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम आता है, तो ये फ़िलहाल डॉलर का जो 22 बन रहा है वो इस पर प्रेशर है। तो अभी 1 फेब तक मैं देख रहा हूँ मार्केट जो है इस तरह से कोई रेंजिंग करेगी, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं देगी। जब 1 फेब के बाद मार्केट ने एक बड़ी डायरेक्शन पकड़ लेनी है। तो ये थे गाइस, मैंने अपनी चेकलिस्ट को फॉलो किया। चेकलिस्ट में मैंने आपको मुख्तसर बताया कि लेवल एज कैसे देखना है, अपना ट्रेड सेटअप कैसे देखना है, ओपन इंटरेस्ट कैसे, रिस्क एंड रिवार्ड कैसे देखना है, न्यूज़ कैसे देखनी है। मज़ीद डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं तो मैं आपको डॉलर इंडेक्स का भी दिखा देता हूँ। ये डॉलर इंडेक्स में आपको पता है कि ट्रेंडिंग बनी हुई है। NFP की वजह से थोड़ा सा ये ट्रेंडिंग पॉज हुई पड़ी है, क्योंकि जैसे ही कोई नेगेटिव इंडिकेटर्स आते हैं, अगेन ये ओवर साइज बार है, ये ड्रिफ्ट करता है, यहाँ तक जाता है, इन एरियाज़ तक। आप यहाँ से टॉप से इसको सेल कीजिएगा। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर कोई बड़ी मूव तो नहीं है,
तो अगर आप एनालिसिस करें MT4 में जाएं तो अभी तक जो मैं इसको नंबर दे रहा हूँ, फ़िलहाल मार्केट जो है गोल्ड की रेंज के अंदर है। जो इसके वीकली एनालिसिस हैं मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट इन्हीं एरियाज़ के अंदर रहेगी। तो आपने अगर बाय सेल करना तो इन पॉइंट्स ही कीजिएगा। उम्मीद है ये स्पेशल एनालिसिस आपके लिए आपको पसंद आए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गोल्ड के एक और एनालिसिस के साथ। तो अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।